हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई है। क्योंकि इस कैबिनेट में बहुत सारे एजेंडेस थे, लगभग 65 के करीब एजेंडे थे और ये कैबिनेट की मीटिंग जो है वो लगभग कोई 6 घंटे के करीब जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है चली है। सबसे पहला प्रस्ताव कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया गया है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ नेतागण, उनका दिल कैबिनेट ने जो है आभार व्यक्त किया है। इसलिए कैबिनेट ने जो है लिए है, जिसमें जो है स्पेशल रिलीफ पैकेज जो हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था। मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो जिला शिमला में पड़ता है, जॉन बागी पुल है निरमंड में, कुल्लू जिले में, और टिक्कम कुल कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज के जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ है, इनको नुकसान जो हुआ है उसके एवज में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा, और जो जिनको पार्शियली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। इसमें स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया सैंक्शन किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और दूसरी कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में टीचरों का बहुत अभाव है, और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट टीचर के रूप में जो है रिक्रूटमेंट की जाए। उसके लिए विस्तृत रूप से जो है एक पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट में आई है, जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति की है। और इस गेस्ट टीचर जो पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगले साल 2025-26 से जो है उसको आरंभ कर दिया जाएगा। वहाँ पे पीरियड बेसिस के आधार पे टीचर की रिक्रूटमेंट की जाएगी, आउटसोर्स के थ्रू की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों में 200 रुपए पर पीरियड, अपर प्राइमरी में 250 रुपए पर पीरियड, सीनियर सेकेंडरी में 400 रुपए पर पीरियड, और कॉलेजेस में 500 रुपीज पर पीरियड के आधार पर जो है इनको जो टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स है, इनको रिक्रूट करके इनको सेवाएं ली जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है और हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज में जो है टीचर्स नहीं जाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है आज कैबिनेट ने इस फैसला लिया है। को रेगुलराइज करने की बात की थी, उनके लिए पूर्व में पॉलिसी बना दी गई थी, जिसमें एलडीआर कोटे के थ्रू 5% एलडीआर कोटे के थ्रू उनके रिक्रूटमेंट को रेगुलराइजेशन का जो रास्ता जो है साफ किया गया था। मगर देखने में आया कि पीजीटीज और डीपीज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज और डीपीज को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज स्वीकृति प्रदान की है। तो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे, जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है, उनको नियमित करने की मांग थी। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है, उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है कैबिनेट ने ले लिया है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तय किया गया है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है 6 साल से कम का उसकी एडमिशन नहीं होगी। मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को नर्सरी में, अपर केजी में, लोअर केजी में उनके एडमिशन्स जो है वो करा दी गई थी, और सरकार ने जो इनके एडमिशन्स हैं जो
नर, आंगनवाड़ी स्कूल में है, प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है, केजी में है, उनकी वन टाइम रिलैक्सेशन उनको जो 6 साल से कम है उनको रिलैक्सेशन देके, ताकि उनकी एडमिशन जो है नेक्स्ट क्लासेस में उनके एडमिशन हो सके। पैरामेडिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इनकी बाइफर्केशन जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इनको अलग अलग करने का आज फैसला लिया गया है। में भी देखा गया था कि हमारे जो FCA की क्लियरेंस होती थी, FRA की क्लियरेंसेस होती थी, या आपदा के दौरान जो है जंगलों में या सड़कों के किनारे या शहरों में भी जो है जो पेड़ जो गिर जाते थे, और फिर उसमें प्रोसेस होता था कि वो ऑक्शन जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ऑक्शन करता था, और एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, और वो पेड़ सड़ जाते थे या वो खतरा हो जाता था तो वो पेड़ उगते नहीं थे। कैबिनेट ने जो आज फैसला किया है कि इस प्रकार के जो पेड़ है, वो 50 पेड़ तक की जो पावर है वो DFOs को जो है DFOs को जो दी, 50 पेड़ की पावर जो है वो DFO को दे दी गई है। जो ग्रामीण शिमला चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे SDM ऑफिस खोलने की भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, इस सब डिवीजन में स्वीकृत की गई है। इसके अलावा के कोटा पाब हला में जो है वो PSC खोलने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। खल उत्तरी और नया पंजोड़ में हेल्थ सब सेंटर जो है वो कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है, इसमें सैंक्शन की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है जो तंबाकू के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी तंबाकू के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, गुटखा है या और चीज़ें हैं, इनका जो सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड टैक्स जो है, इसको 4.5 रुपए प्रति किलो से बढ़ा करके 6 रुपए 75 पैसे प्रति किलो किया है, ताकि ये डिस्करेज करने के लिए किया है कि तो इसका जो है लोग जो है कम से कम इसका इस्तेमाल करें। 13 नगर पंचायत बनाई गई है, जिसमें नगर पंचायत संधूल डिस्ट्रिक्ट मंडी में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बरसर हमीरपुर जिले में, भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, बंगाना डिस्ट्रिक्ट ऊना में, कुनिहार डिस्ट्रिक्ट सोलन में, बलद्वाड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बनीखेत डिस्ट्रिक्ट चंबा में, कोटला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, नगरोटा सूरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कुंदैन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, स्वारघाट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और झंझूता डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, इन सब को नगर पंचायत बनाने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, उसका जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल था उसको 700 करोड़ रुपए से बढ़ा करके जो है 800 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि उनको जो है लोन लेने और उनको काम करने में जो है उसका जो है फायदा हो। इसके अलावा जो कैबिनेट ने आज एक और फैसला किया है, क्योंकि जो स्टेट अवार्डीज है, अवार्डीज फॉर, पहले तो स्टेट अवार्डीज फॉर टीचर जो दिया जाता वो स्कूल्स में ही दिया जाता था, मगर मांग आई थी कि कॉलेजेस में इसको स्टार्ट किया जाए। उसके लिए SOPs जो गाइडलाइंस है वो आज कैबिनेट ने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, कॉलेज कार्डर के जो लोग हैं, उनके लिए भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। जो उनके आवास के लिए जो जैसे 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, विधवाओं को, एकल नारी को जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रति मकान के लिए दिया, उसको राशि को बढ़ा करके जो है वो 3 लाख रुपए जो है आज जो है कैबिनेट ने जो है किया है। कैसे देखो ऐसा ना, ये हिमाचल प्रदेश में जो स्कूलों में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खाली पद एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अब से नहीं, पिछले कई वर्षों से ये चली आ रही है। हमारी सरकार ने 6,500 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं और उसमें बहुत सारे पदों को भरा दे दिया है। मुख्यमंत्री जी, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हम मंत्री लोग जब भी हिमाचल प्रदेश के हार्ड एरियाज, ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो मांग की जाती है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़े। सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों को जो शिक्षा का स्तर है वो ना गिरे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो एजुकेशन का लेवल था वो हिमाचल एट वंस अपॉन ए टाइम 22वें नंबर चले गए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर की रिक्रूटमेंट ना होना, खाली पद रहना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो है जो गेस्ट टीचर पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है। नतीजा वाजिया नहीं होगा, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटमेंट होगी, और जो टीचर्स की, रेगुलर टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस होगा
या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी या उनके जो टेट जैसे टेट पास है फॉर जेबीटी या टीजीटी टेट है या सेट नेट कॉलेजेस में होगा उस लेवल की रिक्रूटमेंट की जाएगी। ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होगा। ये उनको जो सैलरी मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बेसिस के आधार पर आउटसोर्स के माध्यम से होगा। ये कोई डिपार्टमेंट के माध्यम से या प्रिंसिपल के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ये आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी और कब तक चलता रहा कंटिन्यू करेगा जब तक रेगुलर टीचर नहीं आए। में आज जो कैबिनेट ने जो हमारे भोटा का हॉस्पिटल है, हमीरपुर जिले में भोटा का हॉस्पिटल है, उसको लैंड जो देने की ये विस्तृत रूप से कैबिनेट में आज एजेंडा आया और उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है, इसमें कोई फ्लॉस थे और इसलिए उसको जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसको पूरी विस्तृत रूप से डिटेल्ड रूप में जो है जो उसमें